लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कॉइन मार्केट कैप को डाउनलोड करना है और क्यों करना है, उसकी सारे फायदे बता दिए थे। अब आ जाओ अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में अब हम ये जानेंगे कि ये जो वैलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है और ये क्रिप्टो में क्यों ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो पहला नंबर तो मार्केट को देखना, अब आ जाते हैं सिक्योरिटी को भी देखना होता है ना साथ में। तो ये जो वैलेट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन वैलेट, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट है, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे कि यूराई है, जैसे कि BSC है यानी कि बाइनांस का। ये इस तरह के 4 वैलेट्स हैं। जैसे Web3 बाइनांस के साथ ही कनेक्टेड है, ये भी एक ऑनलाइन वैलेट है। जैसे कोइनबेस वैलेट है, जैसे ब्लॉकचेन वैलेट है। ये सारे वैलेट्स हैं जो दुनिया के बड़े बड़े वैलेट्स हैं। अब ये जो हैं ये सारे फिजिकल नहीं हैं, ये ऑनलाइन है। मतलब मोबाइल से डाउनलोड किए और अपनी एक की रखी और की रखने के बाद वो इसके बेस पे चलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई KYC नहीं चाहिए होती। एक होते हैं जिनके जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं और वो होते हैं USB की शक्ल में। उनमें लगा होता है कैमरा, और जब आपने ट्रांजैक्शन करनी है और जब आपने इसमें डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको हर बार उस कैमरे से कोड को स्कैन करना है और हर बार आपको सिक्योरिटी देनी है। असल में अब ये मैं आपको ज़रा फ़र्क समझा देता हूँ कि दोनों का फ़र्क क्या होता है। जो होते हैं ऑनलाइन वैलेट्स, इनकी सिक्योरिटी होती है 50-50। मतलब कि आपके मोबाइल में किसी ने आपको कोई लिंक दिया और आपका मोबाइल हैक हुआ या आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुई, तो इसका मतलब है कि जो वैलेट्स हैं वो ले जाएगा। लेकिन अगर यही काम आपके पास USB वैलेट हुआ और वहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब जब हमने कॉइन देख लिए, कॉइन ख़रीद लिए, होल्ड कर लिए, तो अगर हमने होल्ड किए ऑनलाइन वैलेट्स में तो हमारी सिक्योरिटी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी है, नहीं है। आपने कोई गलत लिंक क्लिक कर दिया या आपने किसी के साथ अपने वैलेट को कनेक्ट कर दिया, तो बस आपके जो डॉलर हैं वो भी गए और जो मज़ीद आपके सिक्योरिटी कोलैप्स होगा वो भी होगा, और उसके बाद आपको लॉस भी अच्छा खासा होने के चांस हैं, जैसे कि लोगों के साथ होता है। ये ऐसे ही है कि आपने क्या किया, यानी मिसाल देता हूँ, आपने क्या किया, एक होता है गोदाम जिसको बड़ा सा बनाया जाता है, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया जाता है, उसके बाद उसको बड़े बड़े ताले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं, मतलब पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। वहाँ से चोर इतनी आसानी से चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार उसको कैमरे का भी सामना है, सिक्योरिटी का भी सामना है, बड़े तालों का भी सामना है, बड़े गेट का भी सामना है, और पूरा एक उसके कई सिक्योरिटी मेयर्स होते हैं। जबकि आपने क्या किया, एक दूसरा काम भी है, आपने माल ख़रीदा, मोहल्ले का कोई पुराना सा घर या पुराना सा कोई भी कमरा, या वैसे ही वो एक फटा लेके उसके ऊपर रख के तो ताले लगा दिए। अब अगर वापस आएंगे तो वो कभी भी उठाया जा सकता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी कोलैप्स है। जो ऑनलाइन वैलेट्स हैं ये आपका सिक्योरिटी कोलैप्स है। अगर आपके पास होता है USB वैलेट तो ये आपका सेफ है। और याद रखना कि जो USB का वैलेट होता है उसमें से कोई बंदा आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ंड नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसमें कैमरे की भी ज़रूरत है और आपके फ़िज़िकल दिए गए एक कोड और उसके पीछे की, यानी कि 3 टाइप की सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट कैमरे की, दूसरी कोड की, तीसरी उसके सिक्योरिटी की। तो ये 3 होती हैं और अभी तो 4 हो गई हैं, यानी कि अभी कुछ वैलेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 4 हो गई हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आप क्रिप्टो में कारोबार करने आए हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट डे में बताया था। अब आप इसमें $10 डाल रहे हैं, $20 डाल रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आइंदा वक्त में मुझे फ़ायदा हो, तो वो एक्सचेंज पे नहीं रखने होते, वो रखने होते हैं USB के वैलेट के अंदर। जो फंड आपका एक्सचेंज पे है, याद रखिए कि वो कभी भी ज़ाया हो सकता है। जैसा कि हमारी तीसरे के चौथे नंबर की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, उस वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बताया गया है कंप्लीट, ताकि आपको पता लग सके। इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप ऑनलाइन वैलेट बनाते हैं तो ये आपका सिक्योरिटी रिस्क है, आपका फ़ंड ज़ाया होने का पूरा ख़तरा मौजूद है। आपने क्या करना है, अगर आप क्रिप्टो में कारोबार करने आए हैं तो आपने अपना USB का वैलेट ख़रीदना लाजमी है। अगर आप वो USB का वैलेट खुद ख़रीदते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो वो आपका सिक्योरिटी रिस्क फिर भी होगा। कैसे, वो जो आपको दिया जाएगा वो सेकंड कॉपी होगी और फर्स्ट कॉपी बंदे के पास ही रह जाएगी। तो इसलिए किसी ट्रस्टेड पर्सन से ख़रीदना है, और हम ये अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा कंपनी से बनवा के आपको दिया जाता है, ताकि आप सिक्योरिटी से भी बचें और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम का सामना भी ना हो। तो आप ये USB का वैलेट हमसे भी ख़रीद सकते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को कंपनी से यानी
कंपनी से अपने पर्सन के थ्रू बाय करवा के लोगों को डिलीवर कर देते हैं। अब आ जाते हैं आगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक लिंक देता है कि अपना वैलेट यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो वो लोग कर देते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट में लाखों डॉलर शो होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो लाखों डॉलर जब कैश करना शुरू करते हैं तो वो सारा पहले वाला फंड भी उनका उड़ जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन वैलेट्स जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। यूएसबी वैलेट और आपकी जितनी भी सेविंग है वो अगर आप सेव रखना चाहते हैं, जो आपका वैलेट है वही आपका असल काम वही है। पूरी दुनिया में जहाँ जाओ वो यूएसबी का वैलेट लेके घूमो और अपने फ़ंड को वहाँ पे रखो। तो ये है वैलेट की वीडियो और उसकी वैल्यू। इसके साथ मैंने जैसा कि कहा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वैलेट की वीडियो देखेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी समझ आ जाएगी। यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। पहला ये कि हमने कारोबार करना है, यानी कि ये बिजनेस करना है तो हमें क्या ज़रूरत है। पहले तो कॉइन मार्केट कैप की, दूसरी वैलेट की, और वैलेट भी कौन से वाला, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरी है एक्सचेंज, उसकी क्या मालूमात है वो अगली बात अगली वीडियो में। एक चीज़ बताना आपको लाजमी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। कुछ लोगों के पास होता है जी $2000, $5000, $10,000 और ले आते हैं और उन्होंने क्रिप्टो को सीखा ही नहीं होता। अब वो एक्सचेंजेस पे ही घूम रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक्सचेंजेस ही जो है ना स्केम करके चली जाती हैं, जैसे FTX ने किया, जैसे लूना वालों ने भी किया, जैसे बहुत सारी एक्सचेंजेस, जैसे कि बहुत पहले MT.Gov थी वो भी इसी तरह, बहुत सारी crypto.com थी, एक अभी चल रही है, एक Coinbase थी, तो वो भी इसी तरह जो है ना Coinbase कह दिया, कॉइन पेमेंट की जो एक्सचेंज थी वो भी इसी तरह स्कैम करके चली गई थी। तो यहाँ पे आपने स्कैम से बचना है। और अब एक्सचेंज कैसे सेव रखी जाती है वो आपको आगे बताते हैं।